श्री हरि को प्रेम करते हुए समाज के मंगल हेतु आज परीक्षित ने अपने मृत्यु पर भी अपना प्रश्न नहीं पूछा। कहा मेरे जैसे लाखों लोग, आने वाले करोड़ों लोग मृत्यु की गोद में हैं, उनके लिए क्या समाधान है आपके पास, आप बताओ। तो मरने वाला आदमी बेचारा खुद ही परेशान होकर कहता हमको बचा दीजिए, हम तो बहुत बर्बाद हो गए, अब हमारा क्या होगा, हिस्सा बंटवा दीजिए। दिव्याति दिव्य भाव से बैठ के बोले मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए गुरुदेव सुखदेव, आप बताएं, कृपा करें। और तब कहते हैं वर्यानेस्ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है और सर्वमंगल हेतु है, इसलिए अब भागवत जी जन्म ले लेंगी। देखो भैया, अच्छे प्रश्न हो ना, प्रश्न अगर अच्छे हों तो शास्त्र बन जाते हैं, और हमारे तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले हो ना तो विवाद बढ़ जाते हैं। हम विवाद करने वाले लोग, वाद विवाद, शिष्य और गुरु का संवाद होता है। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद, उप माने समीप, निषद निष्णात भाव से जब गुरु शिष्य बैठ करके चर्चा करते हैं आत्म सम्यक विषय में, उसको उपनिषद कहते हैं। कोई उपनिषद ये मत समझना उपनिषद बड़ा भारी, उपनिषद उपासना, जब अपने प्रियतम, अपने गुरु, संत, महंत, शास्त्र, ईश्वर के समीप आसन लगा देते हैं हम, अर्थात उनके करीब करीब रहना प्रारंभ कर देते हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, उसको कहते हैं उपासना। उपासना, उपासन, उपासन पद्धति। सबसे बड़ी परेशानी हो गई इस मैकोले के कारण, हम अपने शब्दों की महिमा को खो गए। हमारे बच्चे समझने को राजी नहीं, उपासना क्या होता, पूजा क्या होता, पाठ क्या होता, ये सब उनके लिए बस रिचुअल्स, ढोंग। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे सक्सेस प्राप्त करना है। सक्सेस तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगी। तुमने जिसको सक्सेस माना है वो सक्सेस नहीं, तुम्हारे विद्धि को और विकृत करने वाला है। कृष्णमूर्ति ने पूछा था, कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि भारत के विकास पर आपका क्या कहना, बोला कैसा विकास, कौन सा विकास, क्या भारतीयों के चित्त में शांति में वृद्धि हुई है? नया दौर पिक्चर देख करके समझना चाहिए। यंत्र आए थे, इसलिए आए थे कि मनुष्यों के पास अब समय बचेगा और बचे हुए समय में हम ईश्वर की आराधना करेंगे। यंत्र भी बढ़ते गए और आदमी भी यंत्र हो गया। एक मिनट टाइम नहीं उसके पास, बोला मरने का भी फुर्सत नहीं। कितने लोग तो हमें कहते हैं गुरुजी मरने का फुर्सत नहीं, हम कि तेरे से यमराज पूछने आएगा मारने से पहले तुझे, तो इतना महान हो गया तो मरने का फुर्सत नहीं। यमराज आएगा तो पूछ के आएगा, अपॉइंटमेंट लेके आएगा कि भाई साहब आज सोमवार है, चलेंगे क्या? नहीं, आज तो हमारा कार्यक्रम है 3-4 जगह, कल आना। स्टेज से उठा ले जाएंगे, स्टेज से यहीं बैठे बैठे ले जाएंगे। तो यंत्र आए, विकास हुआ, इसके विरोधी नहीं। बचपन में हमने पढ़ा था अपने 6-7वें के जब हम क्लास में थे, मुझे याद है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तब मैं नहीं समझता था, बट आज मैं ये कह सकता हूं कि विज्ञान अभिशाप साबित हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं। आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज जरा पूछो, गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी समस्या को तपस्या में परिवर्तित कर दे। आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, मृत्यु सामने आ गया है, पर गुरुदेव सुखदेव हैं तो 7 दिनों को तपस्या बना दिया परीक्षित के लिए, तपस्वी हो गए। समस्या मिटेगी, समस्या हटेगी जब तुम तपस्वी बनोगे। मैं फिर कह रहा हूं, मृत्यु से नहीं बचाया, सांप दंशन करेगा, तक्षक दंशन करेगा। ऐसा तो नहीं कि तक्षक आया ही नहीं, 7 दिन भागवत सुन लिए, हम नहीं आएंगे, अब हम छोड़ देंगे। इन्होंने तो जिंदा रहने का जो सबसे बेस्ट तरीका था, देवताओं ने जो लाया इनके पास अमृत, उसको ठुकरा दिया। दैट मीन्स ये वो जिंदगी नहीं चाहते
और इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ दीर्घ जीवन लिखा था, एक तरफ दिव्य जीवन लिखा था, तो परीक्षित ने दीर्घ जीवन से बेहतर दिव्य जीवन को समझा, दिव्य जीवी होना स्वीकार किया। और मैं भी कहता हूं जीवन कितना दीर्घ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना है वो दिव्य हो, ये काम तो हम कमी कर सकते हैं, और ये स्पिरिचुअलिज्म ही कर सकता है, आध्यात्म ही कर सकता है। आध्यात्म और धर्म का मतलब ही यही है, दिव्य जीवी बनो। दीर्घ जीवी तो 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल ये जीना है, तय है, लेकिन ये भी तय नहीं। जिंदगी तो ऐसी है कि यमुना जी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, पल्ली पार चले जाओ, मैं 2500 साल से हूं यहां पर देख रहा हूं, तो अब वो लगे हुए हैं। वैसे तो वृक्ष की उम्र 100 साल होती है, 100 साल रह जाए, लेकिन अगर एक छोटी सी बाढ़ आ जाए और नीचे से मिट्टी खिसक जाए तो वृक्ष 2 घंटे में खत्म। 100 साल चलना चाहिए था, पर 2 घंटे में खत्म। दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर इसके साथ सबसे बुरी चीज है क्षणभंगुर है। कब मिटे कुछ खबर नहीं, कब जाए कुछ खबर नहीं। हमारे पूर्व पारिवारिक जीवन के एक रिश्तेदार अभी 1.5 साल पहले ही महाराष्ट्र, आई थिंक नागपुर या मुंबई में राम कथा करते करते स्टेज से उतरते उतरते ठाकुर जी ने अपने चरण में ले लिया। तो जीवन की लीला। पर हां, वो जो दिव्य जीवी हैं वो जीवन भी ऐसे ही जी रहे हैं, और मृत्यु को भी मौत महबूबा है अपनी सबको गले लगाएगी। ठाकुर जी हैं वो तो बैठे हुए, यहां भी वृंदावन है, वहां भी गोलोक है।